नए क्रिमिनल लॉ वाले तीनों बिल राज्यसभा से भी पास हो गए। राष्ट्रपति की मोहर लगने के साथ ही कानून अमल में आ जाएगा। मौजूदा आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह नए तीनों कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम होंगे। ऐसे में अहम सवाल ये है कि मौजूदा कानून के तहत दर्ज केस जो पेंडिंग है उस पर क्या असर होगा। क्या नए कानून सिर्फ नए मामले में लागू होंगे? क्या अदालतों में दोनों ही मामले साथ चलेंगे? सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट विराग गुप्ता बताते हैं कि नए क्रिमिनल लॉ लागू होने की जो भी तारीख होगी, उस तारीख से जब अपराध होगा तो वो नए कानून में दर्ज किया जाएगा। उसी के हिसाब से मुकदमा चलेगा और सजा होगी। इसका मतलब है आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट का नए मामले में असर नहीं होगा और नए क्रिमिनल लॉ के लागू होने के बाद जो नए अपराध होंगे वो इन नए क्रिमिनल लॉ के तहत आएंगे। पहले से जो केस दर्ज हैं उनमें पहले के कानून के तहत ही चार्जशीट दाखिल की जाएगी और पहले के कानून के तहत ही उसमें मुकदमा चलेगा। जो केस अदालतों में पेंडिंग है उन केसों की सुनवाई पहले की तरह चलती रहेगी, उन पर असर नहीं होगा। सीनियर क्रिमिनल लॉयर रमेश गुप्ता बताते हैं कि अभी तक पुलिस को आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट के बारे में ट्रेनिंग दी जाती रही है। जब नया कानून लागू होगा तो पुलिस को नए कानून के बारे में ट्रेनिंग देनी होगी। पुलिस की ड्यूटी बढ़ जाएगी क्योंकि पुराने कानून के तहत उन्हें केसों की पैरवी करनी होगी और पुराने एफआईआर में पहले के नियम के तहत आगे की कार्रवाई करनी होगी। नए केस में नए कानून के तहत कार्रवाई करनी होगी और एफआईआर से लेकर चार्जशीट दोनों में ही नए प्रावधान पर अमल करना होगा। हालांकि धाराएं बदल गई हैं पर उसका कंटेंट वही है। ऐसे में पुलिस को नए सिरे से धाराओं को याद करना होगा। दिल्ली बार काउंसिल के चेयरमैन और सीनियर एडवोकेट के मनन बताते हैं कि वकील जो अभी तक आईपीसी, सीआरपीसी या इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़कर प्रैक्टिस करते रहे हैं, उन्हें अब नए कानून को भी याद करना होगा। नए मामले में नए कानून के तहत कार्रवाई होगी और जब मामला अदालत में आएगा तो वकील को उसे नए कानून के दायरे में दलील देनी होगी। इस तरह देखा जाए तो वकीलों को दोनों पाठ पढ़ना होगा। जो अभी लॉ कर रहे हैं वो जब पढ़कर निकलेंगे तो दोनों ही कानून यानी पुराने और नए कानून के बारे में उन्हें बराबर जानकारी रखनी होगी। सीनियर एडवोकेट रमेश गुप्ता कहते हैं कि निश्चित तौर पर पुलिस और वकील के साथ साथ अदालत में जजों को दोनों तरह के कानून से संबंधित मामलों को देखना होगा। ये हो सकता है कि एक केस नए मामलों से संबंधित हो तो दूसरा केस पुराने पेंडिंग केस से जुड़ा हो, तो ऐसे में दोनों ही मामले में तय प्रक्रिया और कानून के तहत आगे बढ़ना होगा। अब दोनों तरह के अपराध को मौजूदा बिल में धारा 111 में संगठित अपराध और 113 में टेरर गतिविधि को रखा गया है। ऐसे में स्पेशल एक्ट के औचित्य पर संशय है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।